नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग हमारी रेसिपीज को लाइक कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भरपूर कमेंट्स दे रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए, कमेंट्स देते रहिए, क्योंकि हमें पढ़ने में और उन्हें रिस्पॉन्ड करने में बड़ा मजा आता है। हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं एंड दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी पावर पैक्ड रेसिपी। जी हाँ, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, मजेदार भी है। मैं बात कर रहा हूं मोरिंगा दाल की। आज हम मोरिंगा के पत्ते नहीं बल्कि ड्रमस्टिक्स, जो कि मोरिंगा का फ्रूट होता है, उसे इस्तेमाल करेंगे। ये जो एक बड़ी स्टेम जैसी चीज होती है, जिसे ड्रमस्टिक भी कहते हैं, मोरिंगा फली भी कहते हैं, सहजन की फली भी कहते हैं, उसे आज दाल में डालेंगे और दाल बनाएंगे एक ऐसी जो देखने में लगे कि बिल्कुल मजेदार, खाने में उससे ज्यादा टेस्टी। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। अब इस तरीके से मोरिंगा को एक डायरेक्शन से काटा और छिलके को छीलते हुए आगे ले गए, और इसी तरीके से आगे के स्टेप्स भी रिपीट करेंगे। ये पूरा का पूरा छिलका हमें निकाल देना है। अब ये मोरिंगा को अच्छे से वॉश करेंगे और फिर दाल में डालने के लिए बिल्कुल तैयार। अब ये दाल जो है थोड़ी अलग स्टाइल से बन रही है। जनरली हम पहले प्रेशर कुकर में दाल को उबाल लेते हैं, फिर तड़का मारते हैं। यहां पे डबल तड़का होने वाला है। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कढ़ाई लगाने से। अब इस कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा हूँ, आपकी चॉइस है। अगर आप कम डालना चाहते हैं, बिल्कुल कम डालना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अब तेल में जाएगा सबसे पहले ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल हो, उसमें हम डालेंगे ये चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप किया हुआ अदरक। लहसुन अदरक को हमें थोड़ा सा भूनना है, बस हल्का सा ब्राउन होना शुरू होगा, फिर हम डालेंगे इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज। अब चॉप प्याज से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है, तो 2 बड़े प्याज को बढ़िया से भूनना है अदरक और लहसुन के साथ। करीबन 5 से 6 मिनट प्याज भुनेगा मीडियम आंच पे। बहुत तेज आंच पे अगर आप प्याज भूनेंगे कभी भी, तो प्याज बहुत जल्दी काला हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा और स्वाद नहीं छोड़ेगा। प्याज की जो मिठास है, जो मजा है, वो उसके हल्की कुकिंग में है। अब जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, अब उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। जी हाँ, आप लोग बोलेंगे कि टमाटर डाल देंगे तो दाल कैसे उबलेगी? सब उबलेगी, डोंट वरी, बढ़िया उबलेगी। चॉप किए हुए टमाटर को प्याज के साथ 3 से 4 मिनट पकाना है। जैसे ही टमाटर थोड़ा सा मशी होने लगे, थोड़ा सा गलने लगे, तब उसके अंदर डालेंगे बाकी मसाले। अब सूखे मसाले में हम डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा जीरे का पाउडर। अब इन सारे सूखे मसालों को 2 से 3 मिनट पकाना है। टमाटर के साथ बढ़िया से पक जाने चाहिए और फिर इसके अंदर ये दाल डालेंगे। यहां पर मैंने मूंग और मसूर की धुली हुई दाल ली है। धुली हुई मतलब धोनी पड़ेगी। पहले से धुली हुई का मतलब होता है छिलका निकला हुआ। अगर आपको दालें नहीं समझ में आती तो हम दालों की एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टा पे, हर एक पे बना देंगे। लेकिन धुली हुई दाल का मतलब होता है जिस दाल का छिलका निकला हो, वो आप बाजार से लाएंगे फिर धोएंगे। डोंट थिंक कि ये धुली हुई दाल है। अब इनफ पानी डाल के दाल को अच्छे से हमें उबालना है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको प्रेशर कुकर में डाल के 1 सीटी दे सकते हैं, उससे काम जल्दी हो जाएगा। और चाहें तो इसी में छोड़ दें, आराम से पकेगी दाल। सिर्फ हमें करना यह है कि जब प्रेशर कुकर में दाल उबालते हैं तो उसकी जो झाग होती है वो इसके अंदर मिक्स हो जाती है। जब हम इधर खुले में दाल उबालते हैं तो जो झाग होती है उसे निकालना ज़रूरी होता है, उससे कड़वाहट आती है। 7 से 8 मिनट दाल को हम उबाल लेंगे। अब आ गया टाइम मोरिंगा की फली डालने का, यानी कि ड्रमस्टिक, यानी कि सहजन की फली। अब हम इसे बाद में क्यों डाल रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि ये दाल के अंदर पूरी तरह से मैश ना हो जाए। मतलब कभी आप अगर मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं और बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो हड्डी अलग हो जाती है, चिकन अलग हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर आप सब्जी को डाल रहे हैं तो सब्जी का शेप जो है वो रिटेन रहे, है ना। अगर ज़्यादा उबाल देंगे तो वो फैल जाएगी। इसलिए दाल को 5-7 मिनट पहले उबाल लेंगे, फिर मोरिंगा डालेंगे और फिर से उबालेंगे। चलिए यहाँ पे मोरिंगा डाल देते हैं।
और उसके बाद हम डालेंगे उसमें नमक। और मुझे लग रहा है कि पानी थोड़ा और यहाँ पर डालना पड़ेगा, दाल हल्की सी गाढ़ी चाहिए, बट फिर भी थोड़ा पानी हमें यहाँ पे चाहिए। अब मोरिंगा की फली के साथ इसे करीबन 15 से 18 मिनट तक हल्की आंच पे पकते रहना है। अगर आप प्रेशर कुकर में इस टाइम पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1 से 1.5 सीटी देनी है। दैट्स इट। अब दाल जो है बढ़िया से लश्कारे मार रही है, तैयार हो चुकी है। इसमें चाहिए एक फाइनल तड़का। अब हमारे घर में तो फाइनल तड़का हमेशा घी से लगता है, लेकिन अगर आपके घर में तड़का किसी और तेल से लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें भी पता चले कि आपकी दाल में कौन सा तेल गया है। वैसे आजकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का बड़ा ज़माना हो गया। वो इसलिए हो गया है क्योंकि तेल की शुद्धि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमें नहीं पता क्या निकल के आ रहा है। हमारे घर में हमारे एक दोस्त हैं जो खुद से तेल निकालते हैं कच्ची घानी का, और हम वही इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सिमम दालों में घी का तड़का लगता है, लेकिन मैक्सिमम सब्जी कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल में बनती है। और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल हो उसमें डालेंगे थोड़ा चॉप किया हुआ गार्लिक। और जैसे ही गार्लिक ब्राउन होने लगे तब उसमें डालेंगे ये सूखी लाल मिर्चें और हल्का सा मिर्च का पाउडर, और गैस को कर देंगे बंद। अब ये गर्मा गर्म तड़का गर्मा गर्म दाल में मिक्स होने दो। अभी जो मोरिंगा की दाल है ये एक्चुअली में बहुत पौष्टिक है, टेस्टी तो दिख ही रही है। पौष्टिक क्यों है? क्योंकि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए, बोन हेल्थ के लिए मोरिंगा बहुत असरदार होता है। और मोरिंगा के चाहे आप पत्ते यूज़ कर लो, पाउडर यूज़ कर लो, या फिर ये ड्रमस्टिक्स जो इसका फ्रूट है वो यूज़ कर लो। एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है, बच्चे कहते हैं ये नहीं खानी, मतलब क्या है। टिप है आपके लिए सिंपल, जब दाल में ये मोरिंगा की जो डंडियां हैं ये उबल जाएं, इनको निकालिए, अच्छे से इनका माल निकाल लीजिए। जो इनके अंदर जो पल्प होता है, गूदा होता है, उसे वापस दाल में मिक्स कर लीजिए। जो उसकी ये डंडी है, गूदा इन द दाल, मिक्स मिक्स मिक्स। मोरिंगा दाल सेम पौष्टिक, सेम बोन हेल्थ, सेम टेस्ट, खा लेंगे बच्चे। चलिए अब ये तैयार हो गया है, अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। भाई दाल देख के ही एकदम माला माल लग रही है, बिल्कुल मजेदार, पोषण से पैक्ड, फ्लेवर से पैक्ड, देखने में गॉर्जियस। अब बस इसे बनाओ, खाओ और कमेंट सेक्शन को भर दो कि शेफ क्या दाल बनाई है, मजेदार। चलिए जल्दी से बना दीजिए और अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कर लीजिए। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम नाराज तो होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसे प्रेम करते हैं। तो जाइए अभी अभी जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे आप परिवार के पार्ट बन जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हर ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारी रेसिपी आती है आपके लिए। कुकिंग को आसान बनाना, यही हमारा मोटिव है। डेली कुकिंग को टेस्टी बनाना, यह भी हमारा मोटिव है। सी यू सून। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।